नारायण नारायण नारायण। भारत माता की जय। भगवती हिंगलाज भवानी की जय। सज्जनों, आज मेरे मन का भाव क्या कहूँ। भाव जगत में आज भगवती माँ हिंगलाज देवी का दर्शन बहुत तीव्रतर भाव दशा में हुआ और सहसा मन में बहुत सारी बातें घूमने लगी। अपने बृहत्तर भारत के उस प्राचीन स्वरूप को ध्यान में रख करके, सिंधु चीना आबादी को ध्यान में रख करके, बलूचिस्तान जिसको आज कहते हैं वो हमारा भारतवर्ष ही है, उस बलूचिस्तान को ध्यान में रख करके ये जो हिंगलाज देवी का वर्तमान में मंदिर है वो बलूचिस्तान में ही है, अर्थात वो भारतवर्ष में ही है। वो जिला लसबेला है, मकराना क्षेत्र है। और विशेष बात बताऊं कि चारण और राज पुरोहितों की विशेष पूजनीय कुलदेवी है भगवती हिंगलाज देवी। तो मैं भारतवर्ष के प्रत्येक सनातन धर्मी अथवा विश्व प्रपंच में जहां कहीं भी हिंदू रहते हैं, सनातन धर्मी रहते हैं, यदि विशेष करके राज पुरोहित है, चारण है, तो कहना ही क्या है। पर मैं तो प्रत्येक सनातनी के लिए कहूं, क्योंकि ये भगवती का एक विशिष्ट शक्तिपीठ है। सबको बलूचिस्तान में जो भगवती माँ जगदम्बा हिंगलाज भवानी का मंदिर है, वो जो तीर्थ है, वहाँ जाने के बारे में सोचना चाहिए, जाने के बारे में प्रयत्न करना चाहिए और भगवती से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमारा फिर से भारतवर्ष वहाँ तक हो जाए कि हम निशंक हो करके भगवती के दर्शन कर सकें। यदि ऐसा नहीं होता है, कदाचित ऐसा नहीं होता है, तो हम बलूचिस्तान अर्थात मित्र राष्ट्र के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बलूचिस्तान को हम देखें। इस प्रसंग में अभी 14 मई 2025 को सुना है कि वहाँ बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वयं घोषणा कर दी गई है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इन दिनों एक बहुत सुंदर घटना, वहाँ 25 वर्षीय कशिश चौधरी, एक हिंदू बालिका जो बलूचिस्तान में उस कठिन परिस्थिति में, वहाँ के विषमतम वातावरण में रह करके अध्ययन करती है और वो असिस्टेंट कमिश्नर के पद को प्राप्त करती है। तो ये एक प्रेरणा का विषय है, ये एक अच्छा संदेश है। जो लोग भाग्य का बहाना बना करके, परिस्थितियों का बहाना बना करके अपने अकर्मण्यता को छिपाना चाहते हैं, बलूचिस्तान की जैसी विषम परिस्थितियों में पल करके असिस्टेंट कमिश्नर के पद को पाना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो स्वतंत्र राष्ट्र का ध्वज लेकर के प्रयत्नशील है, हम उस आर्मी से जुड़े हुए प्रत्येक बलूचिस्तान के समर्थक भाई का समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े होने का भाव रखते हैं। प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण, खनिज पदार्थों से परिपूर्ण ऐसा दिव्य भूभाग जिसका दोहन तो होता है, परंतु उस संपत्ति का उपभोग करने की इजाजत वो तथा कथित नापाक राष्ट्र उन भाइयों को नहीं देता। अपितु बलूचों को नहीं मिलता, वो चीन की ओर जाता है। सारा का सारा जो उसका संसाधन है वो पाकिस्तान के माध्यम से चीन की ओर जाते हैं। वहाँ की एक बहुत अधिक प्रयत्नशील महानुभाव जिनका नाम मीर यार बलूच है, उन्होंने बहुत सुंदर वचन दिया, तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे। वो कहते हैं तुम मारो, कितना मारोगे, तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम नस्ल बचाने निकले हैं। वो परंपराओं को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, एक बहुत सुंदर शहर है और वहाँ का बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह है, स्वतंत्र बंदरगाह है। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम डॉक्टर नायला कादरी है और ऐसी महरंग, सम्मी, सीमा, फरजाना इत्यादि की ये बेटियां जो नई अवस्था में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए ध्वजवाहिका बनकर के प्रयत्नशील हैं, उनमें कुछ नाम पुराने जिन लोगों ने प्रयत्न किया है उनका भी स्मरण कर लूँ। मीर चाकर रिंद हैं, मीर सुलेमान हैं, नवाब मुश्ताक अहमद हैं, नवाब अब्बास खान हैं, महरान मारी हैं। हम भारतवासियों को हिंगलाज भवानी के दर्शन करने की भावना बनती है तो दो प्रकार है। एक तो हम यथा कथनचित कैसे भी किसी भी परिस्थिति में भगवती के दर्शन करने वहां जाएं, कितनी भी कठिनाइयां आए, अथवा भगवती से प्रार्थना करें कि माँ
वहाँ हमारे भारतवर्ष की सीमाएं वहाँ तक पहुँच जाएं, अथवा बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो, जिससे कि हम अपने मित्र राष्ट्र में भगवती के दर्शन करने की भावनाओं को साकार होते हुए देख सकें। हम सभी भारतवासियों की, हम सभी सनातन धर्मावलंबियों की भावना है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र हो अथवा भारत का अंग हो, जिससे कि हम सभी भगवती हिंगलाज देवी की उस पवित्र शक्ति पीठों की तीर्थ यात्रा को सुगमतया संपन्न कर सकें। हर हर महादेव। नारायण।